यम रंगराडाश्रयत् येनारक्ष्यत दर्शनं यतिपतेः यस्मै नतिश्रेयसी यस्मान्नास्त्यधिको गुरुः भुवि चिरम् यस्यैव मन्त्रो जयी यस्मात् सन्ति समे गुणा वरवरम् योगीश्वरं तं स्तुमः। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुष अपना हित नहीं समझ सकता है उसको शास्त्रों आत्महत्यारा कहते हैं। दुर्लभम मानुषो देहः, मनुष्य देह प्राप्त करना भाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। देहिनाम क्षण भंगुरः, शरीर हमारे साथ इस वक्त इस पल है, अच्छी बात है, लेकिन यहां कोई अगला पल के बारे में जानता ही नहीं है। इसलिए अच्छी बात है कि अभी है शरीर साथ में, तो अभी अभी आत्मोन्नति के लिए जो करना आवश्यक है वो हमें करना होगा इस शरीर को लेकर के। देखिए, बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, गायों की निंदा करते हैं, नास्तिक होते हैं। नास्तिक होना और वेद निंदा करना वो अत्यंत गलत बात है। नास्तिक्यम वेद निंदाम च देवतानां च कुत्सनम द्वेषम दंभम च मानम च क्रोधम तैक्ष्ण्यम च वर्जयेत। नास्तिक नहीं होना चाहिए, वेद निंदा नहीं करना चाहिए और प्रभु की दूषणा जो है वो नहीं करना चाहिए। अत्यंत विरोध भाव रखना किसी से भी वो गलत बात है। द्वेष चाहिए ही नहीं, और दंभ, गुस्सा इत्यादि जो है ये सब अवश्य त्याग करने योग्य है। तो विचार करना चाहिए हमारे लिए क्या सही है। बुद्धि तो भगवान ने प्रदान किया है, तो सोचना चाहिए हमारे लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए। ये विवेकत्व जो है वो अत्यावश्यक है। हम खुद को कब विवेकी कह सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये निर्णय आप कर सकते हैं तो समझ लो आप विवेकी है। हम तो अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो हमको मालूम नहीं पड़ता है। जो कभी सही लगता है वो बाद में गलत दिखता है, जो गलत लगता था
वो कभी कभी सही लगता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए तो आचार्यों कृपा करके क्या सही है क्या गलत है इस बात पर निर्णय करके ग्रंथों द्वारा हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन ग्रंथों को पढ़ने से, अध्ययन करने से हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। तो मालूम पड़ता है कि आழ்वार गण, वे लोग नित्य निरंतर हमारे बारे में ही सोचते थे, संसारियों के बारे में। हम सब प्रभु से दूर रहते हैं तो आழ்वारों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों दूर रहते हैं? नजदीक हो जाओ, प्रभु के नजदीक आओ। आप प्रभु के हो जाएंगे तो प्रभु खुश हो जाएंगे। भगवान के मुखोल्लास जो है वही जीवात्मा का मुखोल्लास हेतु बनना, वही जीवात्मा का कर्तव्य है। प्रभु के लिए हम कुछ सेवा करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, खुश होकर के हंसेंगे। उनकी हंसी देख करके हमको आनंद पाना है। हमारे लिए अलग सा आनंद कुछ नहीं है। यहाँ हम कुछ सेवा करते हैं तो प्रभु को अच्छा लगता है तो हंसेंगे प्रभु। वो देख करके हमको आनंद को अनुभव करना है, आनंद होना है। ये तो जीवात्मा का लक्षण है। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चति, लक्ष्मण भैया बोले। राम बोले आपको साथ में नहीं आना है, आप इधर ही रहो, क्यों मन में आते हो? दशरथ राजा ने तो मेरे को ही बोला है, लक्ष्मण को तो कुछ नहीं बोला। लेकिन वो बोला कि पहले से आप किधर भी जाते ना पीछे पीछे तो मैं तो आया ही हूं। जब पहले विश्वामित्र आए थे तो ताटका वध के लिए वो दशरथ राजा से बोलने लगे कि राम को भेजो मेरे साथ, तभी तो मेरा नाम नहीं लिया गया। तभी तो ऐसा नहीं बोला कि लक्ष्मण को साथ भेजो, तब भी तो मैं साथ में गया था। फिर भी वो आए थे विश्वामित्र, दशरथ को क्या बोले? राम को साथ में भेजो, मैं कुछ हवन करने वाला हूं। तो कुछ राक्षस लोग आते हैं, आसुर लोग आते हैं, तो राम को साथ में भेजो यज्ञ की रक्षा के लिए। तो तभी तो मेरा नाम नहीं लिया गया, फिर भी मैं साथ में गया था ना। तो अभी भी दशरथ राजा राम को बोले वन में जाओ, अभी भी मेरा नाम नहीं लिया गया, जैसे पहले गया था वैसे अभी भी जाऊंगा। अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब सेवा में करूंगा। तो तात्पर्य ये है, ये इसलिए बोलता हूं, प्रभु के लिए सेवक होना वही एक जीव का उद्देश्य होना चाहिए, वही सही है। स्वरूपानुरूप कैंकर्य, कैंकर्य नित्य निरतैः भवते भोगैः। वैकुंठ वैकुंठ बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष क्या है? सबसे पहले मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? शंकराचार्य पंथ वाले बोलते हैं मुक्ति वो है कि अत्यंत दुखों से निवृत्त होना, वो मुक्ति। अत्यंत दुखों से निवृत्त होना वो मुक्ति। ऐसा एक कथा भी बोलते हैं, मुक्ति क्या है पूछा गया तो कोई राजा था, अपने महल के पंडितों से पूछा मुक्ति क्या है। तो पंडितों में एक अग्रेसर थे, बहुत बड़े विद्वान थे। मुक्ति क्या है? वो बोले एक दिन समझाऊंगा, एक दिन आपको मालूम पड़ेगा। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, राजा कमरे में बैठे हुए थे तो जितने भी दरवाजा सब बंद कर दिया। राजा को मालूम नहीं था, कुछ पुस्तक पढ़ रहे थे। तो एक दो घंटे के बाद उनके पीछे जाना था, पेशाब घर जाना था, तो उठ करके देखा तो सब दरवाजा बंद है। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, अभी तो राजा ऐसे कूदता है, कोई दरवाजा खोल, सहन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को जाना है, मेरे को बाथरूम जाना है, खोलो दरवाजा। ऐसे इधर कटकटाता है, उधर कटकटाता है। बाहर आऊंगा ना तो क्या करता हूं, देखो किसने ऐसा किया है, बाहर से बंद किसने किया, ऐसे ऐसे चिल्लाता है।
आखिर वो जो विद्वान जी जैसे दरवाजा पट खोले ना, तो यार ऐसा भागा राजा दौड़ के, फिर जा करके आके बोला, "हाँ, ऐसा राजा अभी कैसा लगता है?" अरे क्या बात है यार, पहले कितना कष्ट था, अभी अच्छा लगता है, बच गया हूं मैं, अभी तो एकदम आनंद, बस यही मुक्ति, दुखों से निवृत्त होना मुक्ति, ऐसा बोलते हैं। बात सही भी है, सिर्फ वो मुक्ति नहीं है, इस शरीर को छोड़ना खाली मुक्ति नहीं है, वहां पहुंच के प्रभु के चरणार बिंदों में सेवा करना जो है वो ही मुक्ति है। इसलिए ध्यान दीजिए, मोक्षैश्वर्य, मोक्ष क्या है, ऐसा कोई पूछे तो बोलना चाहिए कि प्रभु के चरणार बिंदों में सेवा करना जो बात है वही मोक्ष है। आजकल बहुत से लोग कोई चले जाते तो नीचे लिखते RIP, RIP लिखते हैं, नहीं लिखते फेसबुक इत्यादि में देखो, RIP, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। ये क्रिश्चियनिटी लोग बोलते हैं तो उनके धर्म धर्म के हिसाब से कुछ भी अर्थ बोलते होंगे। वो ऐसा बोलते हैं कि प्रभु के वहां पहुंचकर अथवा प्रभु से मिलने से पहले ही एक जगह पर आत्मा को आराम मिले। अरे हमारे धर्म में तो आराम की तो बात ही नहीं है, आराम नहीं करने का है, आराम करने के लिए वैकुंठ नहीं जाना है, आराम करने के लिए वैकुंठ नहीं जाने का है, सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सेवा। शरकोप स्वामी जी महाराज वही प्रार्थना करते हैं तिरुपति बालाजी से, ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி वड़विला अडिमे செய்ய வேண்டும் नाम। लक्ष्मण की तरह सेवा, वो भी भरत की तरह सेवा, लक्ष्मण जैसे, लेकिन भावना जो है भरत की जैसे। क्यों? सेवा लक्ष्मण जैसे करना चाहिए, लेकिन भावना जो है लक्ष्मण जैसे नहीं, भरत जैसे। क्यों? लक्ष्मण को प्रभु ने रोका फिर भी पीछे गया ना, वो सही नहीं है, क्योंकि हमको भगवान के हिसाब से चलना चाहिए। भरत जी क्या बोले, भगवान बोले तू वापस जा, तो वापस चले गए। तो भावना भरत की तरह, सेवा लक्ष्मण की तरह। शेषत्व पारतंत्र ये दो चीज है, शेषत्व भगवान का दास होना, पारतंत्र्य भगवान को जो ठीक लगे वो करना, वो पारतंत्र्य बोलते हैं। भगवान को जो अच्छा लगे वो सेवा करना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो अन्य धर्म के लोग, हमारे भी लोग सीखते हैं। मैंने पूछा RIP का क्या अर्थ है? भाई क्या मालूम है, सब डालते हैं, मैंने भी डाला, कुछ होगा जो आत्मा कुछ अच्छी जगह पहुंच जाए, ऐसा कुछ होगा। अरे ऐसा मत लिखो, आप ऐसा लिखो कि प्रभु सदगति प्रदान करे, बहुत हो गया। सदगति बोले तो आप जो भी समझो वो सदगति, अपने हिसाब से हम सदगति क्या बोलेंगे, स्वर्ग आदि को सदगति नहीं बोलते। ऐसे स्वर्ग आदि जाना भी सदगति माना गया है, परंतु हमारे लिए वो सदगति नहीं है। हम ऐसे 5 स्टार होटल नहीं जाना चाहते, क्योंकि 5 स्टार होटल में जब तक पैसा है तब तक बिताते हैं, तब तक ख्याल रखते हैं, पैसा जैसे खत्म हो जाता है तो वहां से निकाल देते हैं। हम पहुंचेंगे तो वहां से हमको कोई निकालेगा नहीं, जो निकाल ही नहीं सकता है। प्रभु के चरणारविंदों के सिवाय कोई जगह नहीं है, वहां जाकर के रेस्ट इन पीस नहीं है, आराम नहीं है। कहीं कर नित्य निरत ही, विविध कहीं करी, अनेक कहीं करी, कुछ ना कुछ कहीं करी सेवा। अब जो चाहते हो वो सेवा वहां कर सकते हो, इसलिए तो मोक्षैश्वर्य बोलते हैं। यहां संभव नहीं है, यहाँ समय के हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेते हैं पूजा पाठ इत्यादि, इसमें तो बाधाएं बहुत आते। श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महदाम अपि, कुछ अच्छे काम करने जाओ, अच्छे काम करने जाओ तो कुछ ना कुछ बाधा तो उसमें तो आता ही है। बुरा काम करने जाओ कोई रोक टोक नहीं, आराम से हो जाएगा। किसी को परेशान करना है तो आराम से हो जाता है, किसी को मदद करना है तो आसान से नहीं होता है। मंदिर बनाना है, मकान बनाना है तो कष्ट पड़ेगा, तोड़ना एक दिन में, एक दिन में 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा पूरा मकान तोड़ देते हैं। 2 घंटे भी ज्यादा है, वैसे बनाना है तो 2 घंटे में बना सकते हैं। तो श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महदाम अपि, आचार्यों बोलते हैं हम अच्छे काम करते हैं कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, बाधा आते हैं तो समझ लो कि आपका काम सही है, कोई विरोध कुछ नहीं होता है तो कुछ गलत कर रहे हैं आप।
विवेकानंद जी वही बोलते कि सुबह आप निकलते हैं, रात को वापस आते हैं, तो सामने कोई प्रश्न ही नहीं आया, समझो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, तो रास्ता आपका गलत है। रास्ता आपका गलत है, एकदम शांति से चलता है भैया, तो आप कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत से विरोधी वर्ग ऐसे आना चाहिए सामने, विरोध करने वाले भी खड़े हो जाए सामने, हम सामना करके कैसे पार करके आगे जाते हैं उसमें है बात। इसलिए हमको विरोधी वर्गों को जीत करके हमारे पापों से मुक्त होकर के वहां वहां पहुंचना है और वहां सेवा करना है। ये तो उद्देश्य है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं करता है, खुद के बारे में नहीं जानते हैं, प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं। जाने की तो बहुत दूर की बात है, वहीं जाना है करके सोचने से पहले प्रभु के बारे में मालूम होवे। इसलिए तो आழ்वारों को भेजा भगवान ने। भगवान अनेक अवतार किए, अवतारों का उद्देश्य क्या है, क्यों आए प्रभु, क्या मालूम होना चाहिए ना। यहां तक हमारे लिए आए, फिर भी वो क्यों आए करके भी हमको मालूम नहीं है, तो इससे बड़ा बेहतर अपमान क्या हो सकता है, बोलिए। भगवान क्यों आए थे, उनकी मर्जी आए, हमने कहां बुलाया। मैं बोलू उनकी मर्जी वो आए, हमने कहां बुलाया। भले आपने बुलाया नहीं, लेकिन आए आपके लिए ना। भले आपने नहीं बुलाया, फिर भी आए, आपके लिए आए। अनेक अवतार प्रभु ये सोच करके आते हैं, जाते समय मेरे पीछे करोड़ों लोग आएंगे, मैं ले जाऊंगा। रामावतार किया तो अयोध्या से जब वापस वैकुंठ धाम निकले प्रभु, तब अयोध्या वासियों को तो साथ में लेकर गए। सांतानिकान गमयो वनशैलनाथ, कुरेश स्वामी जी महाराज सुंदरवास्तव में गाते हैं, अतिमानुष स्तव में गाते हैं, उत्तर रामायण में वखान मतलब वर्णन है इस चरित्र का। सांतानिक लोक करके एक कार्य वैकुंठ है, वैकुंठ के पहले आता है एक स्टेशन, समझो वैकुंठ के पहले एक स्टेशन है, सांतानिक लोक बोलते, कार्य वैकुंठ बोलते। तो अयोध्या वासियों को प्रभु वहां तक ले जा करके छोड़ दिया, फिर बोले यहां से आप कुछ ही समय में वैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के पास लेकर गए, ब्रह्मा जी बोले इन लोगों को क्या करने वाला है राम आप। तो बोले कि अभी वैकुंठ ले जाना है, तो पहले स्टेशन में छोड़ देता हूं, फिर समय पक्व हो जाए तो अपने हिसाब से ये लोग वैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो सबको वैकुंठ लेकर गए थे राघवेंद्र सरकार, अयोध्या के सबको। कन्हैया आए थे, तो कन्हैया के पीछे कितने लोग गए थे, कन्हैया के पीछे कितने लोग गए थे, एकमात्र कन्हैया, साथ में कोई नहीं। प्रभास क्षेत्र में वेरावल में दर्शन देते हैं, तो एकमात्र अकेले गए, चाहते थे पीछे बहुत लोग आएंगे, कोई आए नहीं। तो प्रभु जाकर के बहुत विचार किया कि मैं तो गया था, उपदेश भी किया, बहुत प्रयत्न तो बहुत किया यार, मगर कोई आते नहीं है पीछे, क्यों। तब प्रभु को मालूम पड़ा मनुष्यों बहुत होशियार होते, सामान्य नहीं है ये लोग। मैं चार हाथ मतलब दो हाथ के साथ इन लोगों के बीच में जाऊं, दो हाथ वाला आदमी बन के जाऊं, जाकर के बोलूं कि मैं भगवान हूं, तू मेरा दास है, तो बोलता है अरे तू भी दो हाथ वाला, हम भी दो हाथ वाले, आप कैसे श्रेष्ठ है, आप हमें हमारे जैसे है, आप हम में एक है, आप चुप हो जा, तू भगवान मैं जीव, ये सब क्या बोल रहा है तू, दो हाथ वाला हमारे जैसे ही है ना, तो बैठ जाए इधर, इस तरह बोलते हैं। तो प्रभु ने सोचा कि चार हाथ वाला बन के जाती, चलो तो चार हाथ वाला बन के आया, तो हम बोलते तो हमारा कोई नहीं है, कोई एलियन है, बाहर से आया हुआ है, बात ही नहीं करने का है, तो देखो कैसा दिखता है, या हमारा आदमी नहीं है, तो क्यों सुनने का है, हम हमारा आदमी का ही सुनेंगे। भगवान बोले अरे बढ़िया बोलते हो यार, पहले दो हाथ के साथ आया था तो बोले कि तो हमारा है, तो क्या सुनने का है, तू कहाँ बड़ा हम कहाँ छोटा, बैठ जाओ। अभी ठीक है भगवान बन के आया हूं तो बोलते हो, तो चार हाथ वाला डर लगता है, पास में जाना ही नहीं है। तो प्रभु को तब मालूम पड़ा कि इन मनुष्यों को सुधारना है, इन लोगों का उद्धार मनुष्यों से ही संभव है, मनुष्य ही कर सकते हैं, मनुष्यों के उपदेश से ही ये लोग सुधरेंगे। इसलिए तो आழ்वारों को भेजा, हमारे जैसे नित्य संसारियों में 10 लोगों को प्रभु चुन के उन लोगों को आழ்वार पद दे करके अपने स्वरूप रूप गुण विभूति इत्यादि विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करके
खुद को दिखाते हुए, देख लो मेरे को और गाओ मेरे बारे में, बताओ सबको मेरे बारे में, बताओ सबको मेरे बारे में। तो आழ்वारों आए और गाने लगे, तो आழ்वारों के उपदेशों के पीछे सब मग्न हो करके सबके सब प्रभु की ओर जाने लगे। तो प्रभु को लगा कि जब कोशिश मैं करता था तो भी असफल रहा मैं, लेकिन आழ்वारों आकर के जब उपदेश किया तो पीछे कितने लोग आने लगे। क्या बात है, आழ்वारों की बात ही अलग है। भगवान बोले आழ்वारों की बात ही अलग है। आज के दिन हमारे श्रीरंगम में जो अध्ययन उत्सव जो बोलता हूं, कल मैंने बोला था 21 दिन का मेला जो है वो हर एक वैष्णव क्षेत्र में हर साल मनाया जाता है। श्रीरंगम में भी मनाया जाता है, खास श्रीरंगम में, क्योंकि प्रकाश स्वामी जी, मैंने बोला था कि वो चोरी करते थे, प्रभु की सेवा के लिए चोरी करते थे, सारा धन जाकर के प्रभु के सेवा में डालते थे, अपने लिए कुछ भी। वो राजा थे, सब क्या कर दिया उन्होंने, बोलो राजा थे। क्योंकि हम विचार करेंगे कि इतना सारा लूटा है तो कुछ तो अपने लिए लिया होगा, वैसे पूरे के पूरे थोड़ी भगवान के लिए वो देंगे, क्योंकि हम हमारे जैसे ही सोचेंगे ना, हमारे हिसाब से ही सोचेंगे। हम सोचेंगे कि पूरा चोरी किया तो भगवान को तो आपने दिया होगा, अपने लिए भी तो थोड़ा तो रखा होगा। ये शंका आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो राजा थे, राजा थे, फिर भी सब त्याग करके वो चोर हो गए। बोले कि राजा हूं तो मेरा धन है तो वही प्रभु के विषय में इस्तेमाल कर पाता हूं, चोर हो जाऊं तो सब सब जिनका भी धन है वो मेरा ही है, समझो। फिर बाद में तो सब इस्तेमाल किया प्रभु में। फिर प्रभु को बोले कि उत्सव मना लो, तो प्रभु बोले हाँ अवश्य मैं उत्सव मना लूंगा। तो आज के दिन जो है श्रीरंगम में इस साल 1 महीने पहले ही वो उत्सव मनाते हैं। ध्यान दीजिए, हर साल हर एक श्री वैष्णव क्षेत्र में वो उत्सव मनाया जाता है। वैकुंठ एकादशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकुंठ एकादशी। श्रीरंगम में 1 महीना पहले मनाया गया है उत्सव, इस साल आज मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाद में उनका ब्रह्मोत्सव, प्रभु का ब्रह्मोत्सव आ रहा है। तो ब्रह्मोत्सव और ये उत्सव एक साथ मिल जाए तो दोनों उत्सव ठीक तरह नहीं मना पाएंगे, इसलिए थोड़ा शेड्यूल क्या कर दिया, प्रीपोन कर दिया, 1 महीना पहले रख दिया। तो आज आयुवार मोक्ष बोलते हैं, षटकोप स्वामी जी का मोक्षोत्सव, षटकोप स्वामी जी का मोक्षोत्सव आज श्रीरंगम में मनाया जाता है इस समय। बहुत आनंद की बात है। षटकोप स्वामी जी का अवतार हुआ तो उनके उपदेश द्वारा अनेक लोग सुधर गए। तब वो वैकुंठ पहुंचे तो प्रभु खुश होकर कर दरवाजा खोल कर पट खोल करके बैठे थे। षटकोप स्वामी जी को देख करके बोलते हैं कि जो है षटकोप स्वामी जी महाराज, उन्हें देख करके प्रभु बोले जो कार्य मुझसे भी नहीं होता था वो कार्य आपसे हुआ। देखो आप जा करके उपदेश किए तो मैंने जो विचार किया वो सही है कि मनुष्यों का उद्धार मनुष्यों से ही संभव है। दिमाग बढ़िया लगाया मैंने, भले दिमाग मैंने लगाया लेकिन काम आपने किया, जो मैं भी नहीं कर पाता, वो काम आपने किया। तो इसलिए तो आழ்वारों आए तो हम सबको ज्ञान प्रदान किया तो सुधरने लगे हम सब। तो आज श्रीरंग में षटकोप स्वामी जी महाराज का मोक्षोत्सव, और प्रभु इतना चाहते थे षटकोप स्वामी जी को, बोले कि आपको सशरीर में ले जाऊंगा वैकुंठ, सशरीर ले जाऊंगा। स्वामी जी बोले तो गलत बात है, शरीर छोड़ के ही जाना पड़ेगा, कोई भी हो, ये शरीर वहां का काम का नहीं है, लायक नहीं है, ये यहीं छोड़ना है। अरे इसे ले जा करके वहां भी शुगर के लिए गोली देना, बीपी के लिए गोली देना, ये सब गड़बड़ वहां भी वहां नहीं चाहिए, बस यहीं छोड़ देना है। तो आत्मा ही वहां जाने योग्य है, आत्मा ही वहां पहुंचेगा। प्रभु बोले आप तो ज्ञानी हो, आपका आत्मा जो है वो स्पेशल है, उस आत्मा के लिए निवास स्थान रहा तो आपका शरीर भी स्पेशल है। आपका आत्मा जो है वो स्पेशल है, ज्ञानी हो आप तो आपका आत्मा स्पेशल है, तो वो आत्मा जिस शरीर पे रहा वो शरीर भी स्पेशल हो जाता है। नहीं, जैसे मेमोरियल स्थल नहीं बनाते हैं कोई बड़े बड़े नेता,
कहीं 2-3 दिन के लिए मानो एक मकान में रुके हुए थे, तो बाद में उस मकान को क्या करते हैं, स्मारक स्थल बना देते हैं। बोलते हैं कि महात्मा जी यहाँ रुके हुए थे, 3 दिन यहाँ रुके हुए थे, वो नेता इधर रुके हुए थे। वैसे तो स्मारक स्थल तो बहुत है, कितने दिन रुके थे जो नेता आकर रुके, वो 3 दिन रुके। 3 दिन रुके थे करके उस स्थल को स्मारक स्थल बनाते हैं, उस स्थल को मान देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान बोले कि आप जो है आழ்वार को बोले आपका आत्मा इस शरीर में रहा, तो इस शरीर तो एक स्मारक स्थल जेवा, तो उसको तो मनाना ही पड़ेगा, तो शरीर के साथ ले जाता। स्वामी जी बोले संभव ही नहीं, शरीर छोड़ के ही आऊंगा। तो षटकोप स्वामी जी को मोक्ष दिया, वो मोक्षोत्सव आज मनाया जाता है। षटकोप स्वामी जी को ऐसे उठा करके प्रभु के चरणारविंदों में रखते हैं। कल सुबह 5-6 बज जाएंगे, वीडियो कल आएंगे तो ग्रुप में डालूंगा, तो अवश्य देखना। देखिए षटकोप स्वामी जी को ले जा करके प्रभु के चरणारविंदों में ऐसे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। फिर बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से, षटकोप स्वामी जी को वापस दो, वो रहेंगे हमारे साथ, तभी हमारा कल्याण होगा। तो प्रभु पुनः उस दिव्य मंगल विग्रह को प्रदान करते हैं, क्योंकि अगले साल भी उत्सव मनाना चाहिए ना हमको। तो हर साल जैसे प्रभु ने मोक्ष दिया और जैसे हमने प्रार्थना करके षटकोप स्वामी जी को वापस हमारे पास लिया, वो हर साल अभिनय करके दिखाते हैं मंदिर में। तो आழ்वारों की तो बात ही अलग, समझो। इसलिए तो आழ்वारों की जय हो, उन लोगों के कृतियां की जय हो, वेदों की जय हो, आचार्यों की जय हो, ऐसे वरवरमणींद्र स्वामी जी महाराज गाते हैं। ठीक है, आழ்वार लोग कितने थे, तो बोलते 10 लोग हुई। सरो योगी, भूत योगी, महद योगी, भक्तिसार स्वामी जी और षटकोप स्वामी जी। कितने हुए अभी? हाँ, 5। ये ध्यान देना पड़ेगा। सरो योगी, भूत योगी, महद योगी, भक्तिसार स्वामी जी, षटकोप स्वामी जी। षटकोप स्वामी जी वैसे 5वां आழ்वार, भले 5वां आழ்वार, लेकिन आழ்वार जो टीम आழ்वार उनकी टीम का कप्तान आप है, षटकोप स्वामी जी महाराज। टीम लीडर जो है वो आप है। षटकोप स्वामी जी के बाद हुए कुलशेखर स्वामी जी, श्री विष्णु चित्त स्वामी जी, गोदाम्बा जी के पिताजी। विष्णु चित्त स्वामी जी के बाद आए पिंटू भाई भक्तांग्र रेणु स्वामी जी। भक्तांग्र रेणु स्वामी जी के बाद आए योगी वाहन स्वामी जी। योगी वाहन स्वामी जी के बाद आए प्रकाल स्वामी जी महाराज, जो 10वां प्रकाल स्वामी जी महाराज। और मधुर कवि जी जो हुए षटकोप स्वामी जी के शिष्य हुए, गोदाम्बा जी विष्णु चित्त स्वामी जी की सुपुत्री। तो वैसे तो 12 आते हैं गिनने में, लेकिन आழ்वारों की संख्या जो है वो 10 है। अभिनव दशावतार बोलते, जिसे प्रभु ने दशावतार किया ना, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, भार्गवराम, राम, बलराम, कृष्ण, कल्कि, दशावतार बोलते। जैसे प्रभु के दशावतार है, अनेक अवतार किए हैं प्रभु, इनमें दशावतार करके बहुत स्पेशल अवतार उनको इकट्ठा करके बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार एक दशावतार प्रभु का ही अवतार, एक अभिनव दशावतार। भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग्रि रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनि प्रणतोस्मि नित्यम। पराशर भट्ट स्वामी जी द्वारा लिखा गया एक श्लोक है। आழ்वारों के नाम तो लेते हैं, लेकिन संख्या जो है वो लाइन के हिसाब से, वो बराबर लाइन के हिसाब से नहीं बोलते इस श्लोक में। उसका कुछ कारण है, वो बाद में बताऊंगा। लाइन जो है वो मालूम होना चाहिए हमारे लिए, कौन कौन आए करके। मैं आपसे पूछूं कि आழ்वार कौन कौन है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, तो कैसा रहेगा। आप 2 मिनट समय देना स्वामी जी, मुझे पक्का याद है आप कल बोल रहे थे, तभी मैंने ध्यान से दिमाग में रख दिया बातों को। मैं अभी बोलता हूँ करके आप सोच में पड़ जाएंगे। 1-2 नाम लेंगे भी सही। आप बोले थे ना पहले, भूत योगी, भक्तिसार स्वामी जी, षटकोप स्वामी जी, तो लाइन पे तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, लाइन में मत बोलो,
10 आह्वानों को नाम दो, आप बोलेंगे वो भी कठिन है, 4-5 बोल पाएंगे, पूरे 10 तो नहीं बोल पाएंगे। तो वरवरुणींद्र स्वामी जी महाराज विचार करते थे कि देखो आह्वानों हमारे लिए आए हैं, तो हम उनकी जो ऑर्डर है वो भी नहीं जानते हैं, तो ये गलत बात। तो किसी ने बोला, अरे याद तो करने की बहुत कोशिश तो करते हैं याद रखने की, लेकिन भूल जाते हैं, क्या करें बोलो। बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, वैसे ये भी भूल जाते हैं हम, या हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। देखो घरवाली बोलती है कि दुकान जाते हो तो ये शाक लावो वो शाक लावो बोलती है, जो जो उन्होंने कहा वो सब भूल करके और कोई ला के आता है बंदा, वो आकर के पूछती है कि मैंने क्या बोला, लेकिन आप क्या लेके आए हैं। अरे वहां जा करके ऐसे ही सब भूल गया, मैं क्या करूं मैं। आप कहाँ सुनते हैं, हमेशा मोबाइल देखते रहते, सुनेंगे तभी वो लाएंगे ना। तो लोग भूल जाते, तो बाकी सब कुछ जैसे हम भूल जाते हैं, वैसे ही आह्वान की जो श्रेणी है वो भी हम भूल जाते हैं, लाइन जो है, ऑर्डर जो है वो हम भूल जाते। तो स्वामी जी ने विचार किया कि एक पद्य बना के दे दूं। आह्वान कौन कौन है, एक पद्य, एक श्लोक। वो श्लोक कंठस्थ कर सकता है, वो तो कर सकते हैं हम, कैसे, रोज बोलना पड़ेगा तो कंठस्थ हो जाता है, रोज बोलना पड़ेगा। तब उन्होंने एक श्लोक पिछले पद्य में, पिछले पाशुर में आह्वानों की जय हो, आह्वानों की कृतियां की जय हो, मंगल हो करके बोले। अभी आह्वानों के आर्डर बताते हैं, ये पाशुर, ये पद्य, ये श्लोक कंठस्थ कर लो, तो कोई पूछेगा कि आह्वान कौन कौन थे, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप मुंह से निकलेगा। जैसे हनुमान चालीसा आप लोग बोलते हैं, पुस्तक देखना पड़ता है क्या हनुमान चालीसा के लिए, मोढ़ामा बोलते हैं ना, पूरा आता है, बोलते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुलोक पूजा, ऐसा ही चलता है। आप सोते सोते नींद में उठा करके पूछेंगे तो भी आप बोलेंगे, अब वो तो आता है स्वामी जी, लेकिन अभी ये रात को ही पूछेंगे क्या आप, फिर भी आप पूछते तो देखते, पुस्तक चाहिए आपको, अरे पुस्तक की जरूरत नहीं, अभी बोलते हैं देखो, क्यों, बचपन से बोलते हैं। इस तरह इस ग्रंथ को भी आप बोलते रहेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगे। तो हमारे पिंटा भाई बैठ करके त्रिपा भी साथ साथ बोलते हैं रोज, कैसे बोलते हैं, वो भी तो यहाँ का है, आप ही के कलोल का है, इधर का ही है। तो अभ्यास, थोड़ा इच्छा वो दिखाना पड़ेगा, मैं वो बोलूंगा। हम इसलिए कमजोर हो जाते कि इच्छा तो दिखाते ही नहीं है ना। सबसे पहले प्याज लहसुन सब छोड़ सकते हैं, कब छोड़ सकते हैं, कम से कम छोड़ना है करके विचार करेंगे ना, तभी छोड़ सकते हैं। आप लोग विचार करेंगे ये बात में कहाँ चढ़ गए आप अभी, बोलते बोलते। वो भी तो बोलना तो पड़ेगा, जो है सच वो सच है। आप छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं बात अलग है, छोड़ना चाहिए, और छोड़ने के लिए मन बनाना चाहिए, पहले सोचना चाहिए, कोशिश तो करेंगी, बोलो, कोशिश तो करेंगी कम से कम। एक गुरु जी के पास एक बंदा गया था, पूरा पिया हुआ था, समझो, पूरा पिया हुआ था, ऐसे ऐसे नाचते नाचते जाता है, लेकिन किधर जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, सब मालूम था उसको। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते दूसरे दिन आकर के सारी बोलते, चलो क्या क्या बोला मेरे को याद भी नहीं था भैया, बुरा मत मानना, कल जो कुछ बोला हूं तो क्षमा करो, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे लोग होते हैं। ये बंदा तो ऐसे घूमता फिरता नाचता जाता है, लेकिन होश में है किधर जा रहा है ऐसा। तो जाके रोने लगा गुरु जी के पास बैठ करके। देखो भक्ति तो करना चाहता हूं, लेकिन एक व्यसन ऐसा चढ़ गया मुझ में, मैं छोड़ ही नहीं पाता हूँ, तो क्या करूं मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके सत्संग में बैठना चाहता हूँ, आप भक्तों के बारे में बोलते तो बाहर से सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी ऐसा बनना है। लेकिन ये सोचते सोचते प्रवचन जब सुनने आता हूँ तब भी पी के आता हूँ बाहर, और यहाँ से जाता हूँ तो पीने ही जाता हूँ, मैं ऐसा हूं, मैं क्या करूं बोलो, तो कैसे भक्त बनूं मैं। तो स्वामी जी बोले देखो बेटा ऐसा करो, शाम को इधर आने का है तेरे को, तब स्नान करके आ जा, तब नहीं पीने का है, बाकी पूरा दिन पीता है तो चलता है, चल शाम को आओ, शाम को आओ, और इधर से जाते हो तो नहीं पीने का है, 5 बजे तक जो करना है कर लो, 5 बजे के बाद आप चुएंगे नहीं, हो सकता है, ये तो संभव लग रहा है, कोशिश तो करूंगा। तो दूसरे दिन से ऐसा ही करने लगा, तो 5 बजे गुरु के पास आ जाता था, गुरु जी 9:30-10 बजे बेचते थे घर, जाके सो ही सकता है ऐसा बेचते थे, कहीं रास्ते में भी ना मिले उसको, ऐसे 10, 10:30 समझो, शांति से बेचते थे। उसको भी ऐसा था कि धीरे धीरे 5 बजे के बाद तो स्मरण याद ही नहीं करता था, 5 बजे के पहले ही सब करके स्नान करके फिर आ जाता था।
धीरे धीरे लगा कि गुरु जी के पास और भी बैठना है, और भी सत्संग करना है। तो बोले कि दोपहर आप आरती करते, पूजा करते? हाँ करता हूँ भैया, उसमें भी आने का मन है। अरे पीता रहता है, सुबह तो आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करो? बस ऐसा करो, सुबह 10 बजे के पहले जो कुछ करना है कर दो, बाद में तू शुद्ध रहेगा, तब आ सकता है इधर। सुबह सुबह जाके पी लेता था, उसके बाद स्नान वान करके तैयार होकर 10 से पूरे दिन छूटा ही नहीं है अभी, बोलो। फिर उसके बाद बोले सुप्रभात सेवा, सुबह भोग लगती है क्या? प्रभु को भोग लगाते हैं सुबह। हमारे प्रभु 5:30-6 बजे उठते हैं, तभी आने का विचार है मेरा। तो आ जाओ, शुद्ध होकर के आना पड़ेगा। तो धीरे 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 पूरे लाइन पे आ गया सब। जो इच्छा तो रखा ना, वो इतना ही है, इच्छा रखना, इच्छा थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए कि प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम हफ्ते में एक दिन नहीं खाएंगे। सबसे पहले एक हफ्ते नहीं खाएंगे, एक महीने में, वो बाद में। एक महीना पूरा नहीं खाएंगे, 6 महीने नहीं खाएंगे, करो तो सही, इच्छा मतलब। ठीक इसी प्रकार कोई श्लोक हो, कोई पद्य हो, तो कंठस्थ करने का मन हो, तो सीखने का आप थोड़ा सा इच्छा दिखाएंगे तो सब संभव है। आप सब प्रेम से आते हैं। वैसे तो तमिल ग्रंथ है उपदेश रत्नमाला, फिर भी देखो गुरुजी बोल रहे हैं तो बेचारे बोल रहे हैं, जाके बैठते हैं, घर पर बैठ के भी क्या कर रहे हैं? इससे अच्छा वहां जाके 1 घंटे बैठेगी, समझ में आवे ना आवे, कुछ तो अपना आत्मा का तो कुछ तो अच्छा होगा। प्रभु कृपा करेंगे, प्रभु विचार करेंगे कि देखो ये लोग प्रेम से आकर के बैठे थे, वो देख रहे हैं। यहाँ कोई नहीं होंगे तो भी प्रवचन तो चालू रहेगा, क्यों? वो सुन रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं, इधर उधर नहीं हिलेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, खुश होकर के सुनेंगे। कोई हंसी ऐसे बीच बीच में ऐसे करके घड़ी नहीं देखेंगे, हम नहीं करते ऐसे, ऐसे ऐसा करते हैं। इसमें बहुत लोग, अरे सीधा तो देखो मैं क्या बोलने वाला, कुछ लोग ऐसा करके ऐसे ऐसा ही। प्रभु ऐसा नहीं देखेंगे, घड़ी नहीं देखेंगे प्रभु, वो सुनेंगे। अच्छा लगता है उनके बारे में। जैसे लव कुश आकर के प्रभु के सामने गाने लगे तो प्रेम से सुने थे प्रभु, बहुत अच्छा लगता था। आयवार गाते हैं तो प्रभु सुनते हैं, तो आयवार इस तरह गाए हैं करके हम बोलते हैं तो प्रभु अवश्य सुनेंगे। फिर भी आप सबको आना चाहिए, आप आते हैं समझ के आते हैं कि हमारे धर्म के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। समझ में आवे ना आवे, कान में तो घुस जाए बात, बात कान में घुस जाए, कभी ना कभी तो याद प्रकट होगा तब। तो इसलिए मालूम होना चाहिए। इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप रुचि दिखाइए, हमारे धर्म के बारे में मालूम होना है, आழ்वारों के बारे में मालूम हो। तो इसलिए इस पद्य में गाते हैं आழ்वारों की जो ऑर्डर है, पहले कौन आए थे? सरो योगी कोई गयार उधत्तार पे यार, ये पुगळमणि से अय्यन, भक्तिसार स्वामी जी महाराज। अरुल मारन शतकोप स्वामी जी का नाम है। सेर लरकोन कुलशेखर स्वामी जी महाराज। तुय्य भट्टनाथन श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज। आप बोलेंगे इसमें तो विष्णु चित्त तो आया ही नहीं, आप और कोई नाम बोल रहे हैं। तो उन्हीं का और एक नाम है भट्टनाथन करके, भट्टनाथ जी बोलते। पहले विष्णु चित्त स्वामी जी नाम था, फिर भट्टनाथ नाम हुआ, फिर पेरियाழ்वार बोलते। मैंने उस दिन बोला था क्यों पेरियाழ்वार, दो कारण है। प्रभु के स्वशुर हो गए आप, इसलिए पेरियाழ்वार, बहुत बड़े आழ்वार। और एक कारण, आप मंगलाशासन करने वालों में अग्रगण्य है। प्रभु आप खुश रहो, आप खुश रहो, आप खुश रहो, ऐसे भावुक हो करके आप वही बोलते हैं कि प्रभु आप खुश रहो, इसलिए आपका नाम, भले आप 7वां आழ்वार, फिर भी नाम बड़े आழ்वार मिल गया आपको। कौन? गोदाम्बा जी के पिताश्री को बड़े आழ்वार बोलते हैं, प्रिय आழ்वार। क्यों? भावुक है आप, इसलिए। तो इस पद्य में परवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज ऐसा गाते हैं, ध्यान से सुनिए, सुनना ही भाग्य की बात है, कल्याणकारी है। कोई है यार पूधत्तार ते यार पुगळमणि सय्यन, அருள்மாறன் சேரலர்கோன் துய்ய பட்டநாதனன் வருத்தாள் தூளி நற்பாணன் கலியன் ஈதிவர் தோத்த தடைவாமிங்கு। स्वामी जी के पौत्र अभिराम वराचार्य जीयर नायनार करके थे, वो संस्कृत में लिखे हैं, इसी ग्रंथ को अनुवाद किए हैं। उसमें बोलते हैं देखो, कासारभूत महदाह्वय भक्ति सार श्रीमच्छटारी कुलशेखर भट्टनाथ
भक्तांग्रिरेणु मुनियान कलिद्रुहोऽपि भूमौ वितेनुरमुतः क्रमतोऽवतारम, अवतार क्रम, क्रमतोऽवतारम। सबसे पहले सर्वयोगी, फिर भूत योगी, फिर महद योगी, और उसके बाद भक्तिसार सूरी, फिर षटकोप स्वामी जी, कुलशेखर सूरी, भट्टनाथ सूरी, भक्तांग्रेणु स्वामी जी, और परम सात्विक श्री पाणनाथ सूरी योगी वाहन स्वामी जी, और विलक्षण परकाल सूरी। इन आழ்वारों के इस भूतल पर अवतार लेने का क्रम यही है, माने इसी क्रम से आழ்वारों का अवतार हुआ। फिर बोलते हैं पूज्यपाद संपत महाराज महाराज यहाँ व्याख्यान में लिखते हैं, आजकल के अनुसंधाता विद्वान लोग, ध्यान दीजिए, आजकल के विद्वान लोग अपनी इच्छा के अनुसार आழ்वारों के क्रम, अवतार क्रम अदल बदल कर देते हैं। अपने विचारानुसार, अपनी इच्छा अनुसार आழ்वारों के क्रम जो है वो अदल बदल कर देते हैं, अपने हिसाब से बोल लेते हैं। इसलिए ही इस संकट से आस्तिकों को बचाने के लिए, आस्तिकों को मालूम पड़े कि आழ்वारों का अवतार क्रम क्या है, उसके लिए श्री स्वामी जी प्रकृत पद्य से उपदेश परंपरा प्राप्त और अतएव प्रामाणिक क्रम का उपदेश कर देते हैं। जो प्रामाणिक क्रम है, जो पहले से पूर्वजों से कहा गया है, उस क्रम को इस पद्य द्वारा वो हमें समझाते हैं कि आழ்वारों का जो ऑर्डर है बस यही है, पहले कौन कौन आए थे करके, उसमें से लेकर के आखिर कौन आए थे वहां तक, उसी लाइन के हिसाब से जिनके पीछे कौन आया, उस हिसाब से ही इस पद्य द्वारा हमको वो समझाते। और बाद में बोलते हैं कि मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं, परवरम स्वामी जी बोले, परवरम इंद्र स्वामी जी, क्या प्रतिज्ञा? आழ்वारों के अवतार काल बताने की प्रतिज्ञा करता, आழ்वारों के अवतार काल सबको मैं समझाऊंगा, ऐसे प्रतिज्ञा करते। अंतमिळाल कलेघड़ मानी शास्त्र, शास्त्रों सब किस भाषा में है, कौन से भाषा में है? संस्कृत में, सब संस्कृत में है। शास्त्र तो वैसे अनेक है, शास्त्र वेद जो है वो भी तो शास्त्र है, वेदांग जो है वो शास्त्र है, वेदांत जो है वो शास्त्र है, इतिहास पुराण जो है वो शास्त्र है, और धर्मशास्त्र मनुस्मृति इत्यादि जितने भी है वो सब शास्त्र है। तो शास्त्रों तो अनेक है, पांचरात्र आगम है, ये सब तो शास्त्र है, मगर शास्त्र बोलते हैं, वैखानस आगम, पांचरात्र आगम, ये सब तो शास्त्र है, समझो। उन शास्त्रों के सार जो है वो हमको प्राप्त करना है। हम बोलते हैं कि हमको सार ही चाहिए, ये सब तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हमारा उम्र भी इतना हो गया, तो सब शास्त्रों को पढ़ने जाएंगे, अभी निकलेंगे तो संभव नहीं है। तो वो कोशिश पहले ही करना था, शुरू करना हो तो 7-8 साल के, जैसे इस बच्चा का उम्र है तो इस उम्र में शुरू करेगा कोई बंदा, इस उम्र में शुरू करेगा तो लगभग 45 साल का होगा तब बड़ा विद्वान बनेगा। इस उम्र में शुरू करेगा तो समझो कि सारे के सारे शास्त्रों का अध्ययन करके किसी को विद्वान बनना है तो 5 या 7 साल से उस कार्य के पीछे लग जाने का है। तब विद्वान होकर के कब निकलेगा बाहर? 45 वर्ष का होगा तब। फिर वो क्या पूछेगा, फिर मैं कमाऊंगा कब? उसके बाद शादी वादी करने के लिए लड़की कौन देगी, और क्या कमाऊं, कहाँ लो, नौकरी वोकरी तो लग जाना चाहिए, प्रचार इत्यादि तो करना चाहिए। तो पूरे के पूरे अनेक शास्त्रों के अध्येता, मतलब अध्ययन करके आपको विद्वान होना है तो सालों लग जाते हैं इसके पीछे। अभी हम सब प्रयत्न कर सकते हैं क्या? अरे बाबा नहीं, वो सब साहस कार्य हम कर ही नहीं सकते, हमसे संभव नहीं। लेकिन सार जो है वो मालूम होना चाहिए, ये तो है ना, सार तो चाहिए। मैं पूरा गन्ना आपको बोलूंगा कि आपको गन्ना रस पसंद है, गिरीश भाई बोले बहुत पसंद है, तो मैंने एक लारी भर के गन्ने आपके घर के बाहर रख दिया, आप बोलेंगे कि आपको पसंद है करके बोला, वो गलत हुआ। एक लारी भर के आप गन्ने, इक्षु जो है, इक्षुदंड जो है, लारी भर के ला करके घर के बाहर छोड़ दूं, मैं उतार दूं, फोन करके मेरे को क्या बोलेंगे आप, क्यों इतना सारा भेजा? मैं क्या बोलूं, आपने बोला ना बहुत पसंद है, इक्षु रस बहुत पसंद करके आज कल बोल रहे थे आप, इसलिए तो भेजा हूं।
अरे बराबर है, ये सब आया है ठीक है, लेकिन कैसे निकालो रस इसमें से? मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है, और ये मेरा धंधा नहीं है। सबसे पहले अगर मैं जूस बना करके आपको लाके रोज दूं, आप पियेंगे कि नहीं? वो भी मुफ्त में। घर आकर के दोपहर को आ जाता 4:30 बजे के आसपास, 2 गिलास आपके लिए, 2 गिलास मेरे लिए, 107, 2-2 गिलास वही लाता हूँ और कोई नहीं। तो वो ला करके आपको दूं तो खुश होकर के पियेंगे आप, अरे सार मिल गया हाथ में। तो वही है, उसी में से तो निकलता है। जब गन्ना पूरा एक लारी भर के भेजा तो आप परेशान हो गए, कोई सार लेकर के देता हूं तो आप खुश हो गए। तो गन्ना भर के उस इक्षुओं को, मतलब उन गन्ने गन्ने को घर पे उतारने के बराबर है कि सब वेदों में इस तरह वेद ये है, ये है, ये है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है। सब वेदों के अंदर घुसना जो है वो इस तरह है, सार के रूप में मिल जाए जूस की जगह, तो प्रेम से पीते हैं। तो आழ்वारों ने वो काम किया, आழ்वारों ने वो काम किया कि वेदों के सार जो है वो सुमधुर भाषा तमिल में बोली। क्या करें, आप लोग उसमें से भी वंचित हो गए अभी, क्योंकि तमिल तो नहीं जानते। संस्कृत में है तो सबको कष्ट पड़ता है करके तमिल में बनाया। आप बोलेंगे कि संस्कृत भी हमारे थोड़े नजदीक लगते हैं, तमिल तो बहुत दूर की भाषा है, क्या करें? तो इसलिए तो रामानुज स्वामी जी महाराज ने ऐसे व्यवस्था किया कि वहां अवतार करके प्रचार जो है पूरे भारतवर्ष में किया, कोई वंचित ना रह जाए। और प्रभु से ऐसा भी वरदान लिया कि देखो मेरा संबंधी कोई रहेगा, मेरे साथ नाता है किसी का भी, तो उसको आप अवश्य मोक्ष देंगे, ये वचन दो मेरे को। तो प्रभु रंगनाथ बोले ये तो बात पक्का है, आपके साथ नाता है तो वो मेरा है, वो किधर का भी होएगा, वो किधर का भी होएगा। ये मनमानी बातें नहीं बोलता है दास, ऐसा नहीं समझे कि आप आपके वहां के संत है रामानुज स्वामी जी महाराज के रोज आप बहुत ऊंचे पद पे बिठा देते हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं। जो है वो है हमारे पास, जो नहीं है वो है करके बोलने की कोई आवश्यक नहीं है। जो है वो है हमारे पास। रामानुज स्वामी जी महाराज इतना विशाल हृदय वाले हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे धर्म और शंकराचार्य धर्म दोनों एक दूसरे से एकदम विरोध है, समझ लो। वो बोलते हैं कि सबके सब झूठ है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा ही सच्चे है, बाकी सब कुछ झूठ है, मैं झूठ हूं, आप सब बैठे हैं ये भी झूठ है, एक इल्यूशन है, एक माया, ऐसा कोई है ही नहीं। अलग अलग दिखते हैं, कोई अलग अलग नहीं है यहाँ, एक माया माया बोलते, सब झूठ। हमारे धर्म में बोलते हैं कि सब सच है, हमारे धर्म में क्या बोलते हैं? सब सच है, यहाँ सब सच है। जीवात्मा सब जो है परमात्मा नहीं है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। वे लोग क्या बोलते हैं? जीवात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवात्मा है, दूसरा तत्व है ही नहीं, एकमात्र तत्व है बोलते। क्या बोलते? एकमात्र तत्व है, वो क्या है? परमात्मा, दूसरा तत्व है ही नहीं। अरे इतने सारे लोग दिखते हैं मगर है नहीं। आप दर्पण में देखते हैं तो आप दिखते हैं, दर्पण में मैं देखता हूं तो मैं दिखता हूं। तो इसका मतलब यह है कि इधर मैं एक हूं, उधर मैं एक हूं, ऐसा है क्या? नहीं। ठीक इसी प्रकार आप सब सामने दिखते हैं, मैं इधर बैठा हूं तो दिखते हैं मगर है नहीं, सब परमात्मा है। तो अलग अलग क्यों दिखते हैं? एक विद्वान अद्वैती प्रचार कर रहे थे, बोले कि सब झूठ है, सब झूठ, सब झूठ है। सब लोग सुन रहे थे, बहुत सुंदर भाषण दे रहे थे शंकराचार्य जी, सब झूठ है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो बोलते बोलते क्या हुआ पता नहीं, कहीं से एक हाथी ऐसे दौड़ कर आता है, वाह करके ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए। हाथी ऐसे, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं तो बस यहाँ की ओर ऐसे दौड़ के आता है, तो सब तो घबराहट तो सबको तो होगा ही ना। तो घबरा गए, सबके सब भागने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, सबके सब दौड़ने लगे। गुरुजी भी दौड़ने लगे। गुरुजी ने क्या किया? सबसे पहले भागने वाले दौड़ने वाले वही थे। वो ऐसे दंड लेकर के हाथ में, एक दंडी सन्यासी, एक दंड तो हाथ में पकड़ते हैं शंकराचार्य वाले, हमारे आचार्य त्रिदंड पकड़ते हैं सन्यासी, 3 दंड वाले। तो एक दंड को लेकर के वो भी भागने लगे, तो कहीं जाकर के वो चिप गए। ऐसे बाहर देखते हैं हाथी ऐसे आता है क्या, दंड पकड़ के। तो ये जो बंदा एक शिष्य बैठा हुआ था प्रवचन में, वो भी जा करके हाथ ऐसे बांध करके गुरुजी के पास खड़े हो गए। गुरुजी को ऐसा देखता है और हंसता है। गुरुजी शांति से पूछते हैं, क्यों हंसते? क्या क्यों हंसते? क्या प्रवचन दे रहे थे आप?
मस्त प्रवचन। क्या समझा तू प्रवचन में, बोलू? सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, हम बोल रहे थे। समझ में आया ना सब बात? देखो श्वास चढ़ता है तब भी कोई आकर के बोलते कि प्रवचन अच्छा लगता है, तो गुरु जी को तो अच्छा ही लगेगा ना। श्वास चलता है। समझ में आया सब बात? अच्छा लगा तेरे को, रोज आना है प्रसाद विमल से बाद में। तब वो बोलता है मेरे को एक शंका है, इसमें एक प्रश्न पूछना है आपसे। क्या? आप बोल रहे थे कि सब झूठ है। हाँ बेटा, अभी भी बोलता हूँ सब झूठ है। तो हाथी ऐसे दौड़ के आया तो उठकर क्यों गए आप? सब झूठ है तो आपको तो बैठना ही चाहिए, क्यों उठे आप? बात सही है। सब झूठ है तो हाथी आया तो आपको, ये भी झूठ है, क्यों उठना है? ऐसा बैठना था, क्यों भाग के चले गए आप? इधर आकर करके छिप गए आप, अपने आप को बचा रहे हैं आप यहाँ। तो गुरु जी एक अद्भुत बात बोले, बेटा प्रवचन ठीक तरह नहीं सुना आप, सब झूठ है। हाथी आया वो भी झूठ है, हम सब भाग गए वो भी झूठ है। तू बोल रहा है ना इधर आकर के छिपा हूं, ये भी झूठ है। तू मुझसे जो पूछ रहा है वो भी झूठ है। सब झूठ है, सब झूठ है, मतलब ये होता है कि सब झूठ है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो भाई समझ में नहीं आया ये बात? हंसते क्यों नहीं पूरा? तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब झूठ बोलते हैं। हमारे धर्म में हमारे आचार्य बोलते सब सच। जीव पर भेद ही सिद्धांत। क्या? जीव पर भेद ही सिद्धांत। नत्वेवाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तत्परम। गीता जी में प्रभु स्पष्ट रूप से बोलते हैं, अर्जुन मैं तुम ये लोग करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं तुम ये लोग। तो क्या अर्थ मिलता है? मैं अलग हूं, मुझसे तू अलग है, तू अलग है, तुमसे मैं अलग हूं। और ये लोग जितने भी वहां इकट्ठे हुए हैं सैनिक, ये लोग जो है वो सब हमसे अलग है। और ये लोग जो है वो आपस में भी एक दूसरे से अलग है। यहाँ सब अलग अलग है, यहाँ कोई एक नहीं है। तो ध्यान दीजिए, शंकराचार्य संप्रदाय अद्वैत संप्रदाय, हमारा संप्रदाय विशिष्टाद्वैत संप्रदाय। हमारा भी एक अद्वैत है, हमारे धर्म में भी एक अद्वैत को हम मानते हैं। शंकराचार्य वाले जो अद्वैत को मानते हैं वो अलग है। वो क्या बोलते हैं? एक ही चीज है और दूसरा कोई है नहीं। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? ना कोई दूसरा, वही अद्वैत। ना कोई दूसरा, वही अद्वैत। एक ही है, एकमेव द्वितीय। एक ही है, दूसरा कुछ नहीं। एकमेव द्वितीय, परमात्मा एक ही है, द्वितीय कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं। हमारे आचार्य उसका भी समर्थन अच्छी तरह करते। देखो, डांगर बोलते हैं ना, जैसे पैडी, चोखा, अनाज जो है, मानो कि पूरा एक कमरे भर के कोई किसान ने वो भर दिया, एक रूम भर के डांगर भर दिया, समझो, दाना भर दिया। तो बाहर गिरीश बाबा बैठे थे, मेरे को बोला कि अंदर जाकर के देख के आओ, कमरे में क्या है देख के आओ। तो मैं आकर के देखा तो हाँ, पूरा डांगर ही है यार, और कुछ नहीं। मैंने आके बोला गिरीश बाबा को, बस कुछ नहीं है, एकमात्र डांगर है। क्या बोला मैं? कमरे में एकमात्र डांगर है। तो गिरीश बाबा मेरे को बोले, इतना बड़ा कमरा में बस एक ही डांगर है क्या? मैंने समूह के हिसाब से बोला, एकमात्र डांगर मतलब समूह के हिसाब से देखा जाए तो वो डांगर के सिवाय और कोई चीज नहीं है वहां। तो एकमेवा अद्वितीयम बोले तो अर्थ क्या होता है? प्रभु के सदृश कोई नहीं है, एकमेव अद्वितीयम। अरे हमारे राजा है ना, राजा अद्वितीय है। मैं बोलूं राजा अद्वितीय है, यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज इन सब बातों को अपने ग्रंथों में समझाते। मैं बोलूं कि राजा अद्वितीय है, तो किसी ने उठ करके पूछा क्यों राजा की पत्नी नहीं है, राजा के बच्चे नहीं, राजा के माँ बाप नहीं? अरे सब है। तो फिर कैसे वो अद्वितीय है? दूसरा कोई है ही नहीं राजा के। अरे राजा के कोई दूसरे हैं नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि प्रभाव के हिसाब से, उनकी शक्ति के हिसाब से, वीर के हिसाब से वो मशहूर है, इतना बड़ा है, महान शूर है, बहुत बड़ा नेता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए उनके जेवा कोई नहीं है, मतलब वही है ना। लेकिन वो लोग क्या अर्थ करने लगे, दूसरा कोई है ही नहीं है, तो राजा के कोई आगे पीछे है ही नहीं, ये कोई अर्थ निकालेगा? तो धर्म को जानिए। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि देखिए, शंकराचार्य पंथ वाले और रामानुज संप्रदाय पंथ वाले
एक दूसरे से विरोध है, एकदम विरोध है। फिर भी रामानुज स्वामी जी महाराज क्या करते हैं मालूम है? कुछ उपनिषद वाक्यों के अर्थ शंकराचार्य जी बोले, वो जो बोले वो हमारे धर्म के विरोध नहीं है, हमारे धर्म के खिलाफ नहीं है, तो उन्हीं अर्थों को स्वीकार किया। स्वामी जी बोले कि दोबारा क्यों लिखूं, कोई विरोध नहीं है, तो वो जो बोले हैं वो लेने योग्य है। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य जी बोले ना विरोध नहीं है तो भी मैं दूसरा लिखूंगा, क्योंकि वह हमारे दुश्मन वाले संप्रदाय के हैं। वो बोले तो नहीं लेने का है, भले विरोध नहीं है फिर भी वो नहीं चलेगा। मैंने पहले कहीं देखा था किसी मूवी, कल परसों भी आपसे बोल रहा था, कोई एक भिखारी आकर के भीख मांगता है घर के बाहर, कुछ दो करके। घरवाली बोलती है कि कुछ भी नहीं है जाओ। वो जाता है तो घरवाला सामने आता है, वो पूछता है कि कहा मेरे घर में क्या कर रहा था? नहीं, वहां जाकर के मैं भीख मांग रहा था। क्या कुछ दिया क्या? नहीं, आपकी घरवाली बोल रही थी कुछ नहीं है जाओ कर। कैसे ऐसे बोल सकती है वो कैसे बोल सकती है कुछ नहीं करके आओ मेरे साथ? तो खुश हो गए, आज कुछ देंगे ये। तो घर तक आए और बाहर खड़े होकर के बोले कुछ नहीं है जाओ। अरे आप भी वही बोलते हैं, मैं ही बोल सकता हूँ, वो नहीं बोल सकती है, वो तो मैं ही बोल सकता हूँ। अरे कुछ नहीं ही बोलना है तो उन्होंने तो बोल दिया, तो आपको दोबारा ये क्यों करना पड़ा? तो देखिए इस तरह रामानुज स्वामी जी ने नहीं किया, वो बोले ना तो नहीं चलेगा, मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं बोले। कुछ बातें भले शंकराचार्य जी कहते हैं, वो हमारे धर्म के विरोध बात नहीं है, सही बात है, लेने योग्य है, तो स्वीकार करते हैं। मैं इसलिए ये बोलता हूं, हमारे आचार्यों में जो चीज है नहीं उस चीज को उनके ऊपर क्या करके वो बोलते हैं, मतलब आरोपण करके, आरोप करके ज्यादा बात बना के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात सच है कि रामानुज स्वामी जी के साथ हमारा नाता है, संबंध है, तो मोक्ष अवश्य है। मुक्त्या धनंजय विभीषण लक्ष्य याते, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज बताते हैं, श्रुत्वा वरम तदनुबंध मदावलिप्ते, श्रुत्वा वरम तदनुबंध मदावलिप्ते। हम सब मदमस्त हो गए बोलते, क्यों? भगवान आप रामानुज स्वामी जी को जब वरदान दिया कि आपके संबंधी जितने भी होंगे सबको मोक्ष प्रदान करूंगा, तब से तो हम लोग अभिमानी हो गए। यह अभिमान आवश्यक है, यह अभिमान आवश्यक है कि मैं रामानुज संप्रदाय के अनुयायी हूं, क्योंकि आचार्य कृपा से मैं भगवत प्राप्ति मेरे लिए अवश्य हो जाएगा, भगवान से मुलाकात अवश्य होने वाला है, क्योंकि आचार्य संबंध ऐसा है। तो देखिए शास्त्र सार जो है, शास्त्रों के सार, वो ये तो दिव्य प्रबंधों द्वारा तमिल में गाया गया है। अंतमिழால் नற்कலைகள், शास्त्रों को तमिल में सार रूप, जैसे इक्षुसार, गन्नासार ऐसे बना के दिया। आइंदुरैक्ता आழ்வார்கள், कितने पासुर गाए एक कुल मिलके? चतुसहस्र गीति, 4000 पद्यों में, 4000 पद्यों, जैसे 4 वेद है, जैसे 4000 दिव्य प्रबंध बोलते हैं। இந்த उलगिल இருள் நீங்கா, अंधेरा तो सब जानते हैं, अंधेरा तो सब जानते हैं। सचमुच में अंधेरा क्या है? अज्ञान जो है वो अंधेरा है। अंधेरा अज्ञान जो है, अंधम तमैव अज्ञानम, पराशर भगवान बोलते हैं विष्णु पुराण में, अंधम तमैव अज्ञानम, अज्ञान जैसे अंधकार और कोई नहीं। इसलिए तो गुरु बोलते हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु माने अंधकार, रू माने उस अंधकार को निकालने वाला, इसलिए गुरु बोलते हैं। गुशब्दस्तु अंधकार ऋषब्दस्तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरिति अभिधीयते बोलते। अंधकार को जो मिटा सकते हैं उन्हीं को गुरु बोलते हैं। तो आழ்वारों का अवतार इसलिए अंधकारों को दूर करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। वरुत्तुम पुरविरुள் மாத்தா எம் பொய்கைப் பிரான் மறையின் குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ் தன்னையும் கூட்டி ஒன்ன திரித்தன் நெறித்த திருவிளக்கை தன் திருவுள்ளத்தே இருத்தும் பரமன் இராமானுஷன் எம் இறையவனே। रामानुज नूற்றंदादि में, प्रपन्न गायत्री, प्रपन्न सावित्री में
अमृत कवि गाते वरुत्तुम पुरविरुल मातम मरयिन कुरुत्तिन पुरुளையும் செந்தமிழ் தன்னையும் கூட்டி। वेद के अर्थों को एक हाथ में लिया, तमिल भाषा को एक हाथ में लिया, दोनों को मिला करके रू बना करके, दिवेल बना करके, और ऐसे एक ज्योति जलाया तो उस ज्योति से सबके सब भाग्यशाली बन गए, लाभान्वित हुए। तो सरोयोगी के बारे में इस तरह कहते हैं, तो सरोयोगी के बारे में बोलते हैं ये उपलक्षण है कि सबके सब आழ்वारों के बारे में इस तरह कहते हैं कि संस्कृत वेद के जितने भी अच्छी अच्छी बातें हैं संस्कृत वेदों के, उन बातों को लेकर के और तमिल को भी लेकर के ऐसे रू बनाते हैं ना, दिवेल बनाते, दिवेक जो है तो वो बनाते हैं, तो वो बना करके जैसे जलाते हैं, दीप प्रज्वलन का जो कार्य है वो करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार जो किया तो अज्ञान अंधकार भाग गया, कहीं भाग गया, सबके सब ज्ञानी हुई, ऐसे बोलते हैं। इसलिए इस पांचवा पाशुर में स्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आழ்वारों के अवतार काल, मतलब अवतार किधर हुआ, कहां कहां हुआ, वो सब आगे कब हुआ, ये सब बातें मैं आगे बताने वाला हूं। तो कल से हम अनुभव करेंगे आழ்वारों के अवतार किधर किधर कैसे कैसे हुआ, क्या क्या किया करके। तो सबसे नम्र निवेदन है तो आते रहिए और उपदेश रत्नमाला ग्रंथ को समझ करके हमारे धर्म के बारे में जानिए, और सुबह ठीक 9 बजे कृपा वही कालक्षेप उसमें भी अवश्य पधारिए। भूल चूक माफ कर जो, लेने योग्य बातों को अवश्य स्वीकार करो। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्रीर्नित्य मंगलम। जय श्रीमन्नारायण।